तो हमारा आज का टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसीज, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हानियां या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दोष। तो इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है पहला वो है नंबर 1, डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों को खतरा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विशालकाय वित्तीय साधन उपलब्ध होने के कारण घरेलू उद्योग प्रायः इनके सामने प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते। कुछ कमज़ोर कंपनियों को तो अपना व्यवसाय ही बंद करना पड़ता है। तो यानी कि इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको होता है? जो घरेलू उद्योग होते हैं, क्योंकि घरेलू उद्योग जो है वो इनके साथ कंपटीशन नहीं लड़ पाते, क्योंकि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है इनके पास वित्तीय साधन जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये घरेलू उद्योग जो होते हैं इनके पास पैसे की कमी होती है, जिस कारण ये इनके साथ मुकाबला नहीं कर पाते। नंबर 2, रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, लाभों को गृह देश में वापसी। इन कंपनियों को बहुत अधिक लाभ होते हैं, इन लाभों को ये अपने देश में ले जाते हैं। ऐसा करने से मेज़बान देश के विदेशी विनिमय कोष पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थात देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है। अब बाहर के देश की कंपनियां जो हैं किसी देश में क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि वहाँ पे पैसा कमाकर वो अपने देश को भेज सकें। नंबर 3, इंटरवेंशन इन लोकल पॉलिटिक्स, स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी विशालकाय स्थिति के कारण अल्प विकसित देशों पर अपना प्रभुत्व आसानी से बना लेती हैं। पहले ये कंपनियां सरकार की कई तरह की सहायता करती हैं और धीरे धीरे सरकारी निर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने लगती हैं। किसी भी देश के लिए यह स्थिति सुखदायी नहीं है। नंबर 4, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक साधनों का शोषण। पहले तो हमने ये पढ़ा था कि जो प्राकृतिक साधन है या बेकार पड़े हुए साधन हैं उनका ठीक ढंग से ये उपयोग करती हैं, लेकिन ज़्यादा करके क्या होता है, ये उनका ठीक ढंग से उपयोग नहीं करती हैं बल्कि उनका पूरे का पूरा शोषण करने की कोशिश करती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां मेज़बान देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का बड़ी लापरवाही से प्रयोग करती हैं। इस प्रकार देश के अमूल्य प्राकृतिक साधनों का अनुचित प्रयोग होने से हानि होनी शुरू हो जाती है। नंबर 5, नो बेनिफिट टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये कंपनियां वस्तुएं ही ऐसी बनाती हैं जिनको कि अमीर लोग ही खरीद सकें, गरीब लोग उनको खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए गरीब लोगों को इन कंपनियों का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ये कंपनियां प्रायः अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में स्थापित की जाती हैं। इन देशों में अधिकतर लोग गरीब होते हैं, लेकिन ये कंपनियां केवल अमीर लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुएं निर्मित करती हैं, जैसे श्रृंगार का सामान, पेय पदार्थ, चॉकलेट आदि। अतः देश के अधिकतर लोगों को इन कंपनियों से कोई लाभ नहीं होता। तो अगर आप इनके लाभ और दोष जो है वो दोनों को देख लें, ठीक है, तो हम इससे निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से मेज़बान देशों को होने वाले लाभ एवं हानियों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अल्प विकसित एवं विकासशील देशों को इनकी स्थापना से लाभ हो सकता है, बशर्ते इनकी स्थापना कुछ प्रतिबंधों के अधीन की जाए। ठीक है, जब भी इन कंपनियों की स्थापना करनी है तो कुछ ना कुछ प्रतिबंध जो है इनके ऊपर ज़रूर लगने चाहिए, जो कि मेज़बान देश के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो ये प्रतिबंध कैसे हो सकते हैं? ये ऐसे हो सकते हैं कि लाभ का आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा जो है मेज़बान देश में ही निवेश करना होगा। ठीक है, और रोजगार जो है वो क्या करना है, मेज़बान देश के लोग जो हैं उनको ही प्राथमिकता देनी है, जो भी नौकरी होती है रोजगार होता है उसको देने के लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं, जो मजदूरों का काम है, छोटी नौकरियां जो हैं वो तो मेज़बान देश के लोगों को दे देती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी नौकरियां हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट हैं, उनके ऊपर वो क्या करती है, अपने देश के लोगों को ही आके बिठाती हैं। तो इस तरह के कुछ ना कुछ प्रतिबंध जो है वो इनके ऊपर ज़रूर होने चाहिए, तभी कोई देश जो है मल्टीनेशनल कंपनी का पूरा पूरा फ़ायदा उठा